हेलो नमस्ते, मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पढ़ने से पहले मैं आपसे मैप से कुछ बताना चाहती हूँ। मैप हमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? वो इसलिए पड़ी थी क्योंकि हर देश का, हर जगह का टाइम अलग अलग था सभी का, और हमें एक्यूरेट टाइम नहीं पता चल रहा था। तो इसलिए हमने बीचों बीच से ये ग्रीनविच रेखा है, ये इंग्लैंड से गुजरती है। ठीक है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से एक रेखा जाती है। इसको एक तरह से ज़ीरो बोल सकते हैं हम, ये रहा यहाँ से। और हम राइट को आगे बढ़ते हैं तो प्लस में हो जाता है टाइम, और लेफ़्ट में पढ़ते हैं तो हमें माइनस में हो जाता है। ठीक है, ये आ गई ग्रीनविच का टाइम। जैसे जैसे हम देशांतर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही प्लस होते जाएंगे। जैसे ये एक देशांतर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और ऐसे ही हमारा प्लस में जाएगा, जैसे 1 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड का ग्रीनविच हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ से ये हिंद महासागर भी, ये हमारा भारत है। ठीक है, यहाँ से एक एक घंटा हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर तो होगी 5 घंटे, और ये आधे में जा रहा है तो इसलिए आ जाएगा 5.5 घंटे। ठीक है, लंदन से हम भारत की तरफ जाएंगे तो हमारा 5.5 घंटे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम अटलांटिक महासागर में या ग्रीनलैंड या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो हम यहाँ पे आएंगे तो ऐसे ही टाइम पीरियड कम होता जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये अमेरिका में, यहाँ से भी 1 घंटा कम हो गया, फिर 2 घंटे, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे होते होते ऐसे ही। ये रहा, अमेरिका में -8 हो जाएगा, 8 घंटे कम लगेंगे। जैसे मान लो अगर इसमें इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं, इसमें इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच में टाइम हो रहा है, तो हमारे इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यह समय निर्धारण की अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है। जो 0 डिग्री का मैंने बताया था वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसको तिथि निर्धारण कह जाते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर है वो तो हो गई समय की, टाइम की, जो हमने ग्रीनविच टाइम है। और 180 डिग्री देशांतर है, वो उससे हमें डेट का पता चलता है। ठीक, और 0 डिग्री देशांतर रेखा यूनिवर्सल टाइम है, ग्रीनविच टाइम भी बोला जाता है। जो मैंने अब आपको बताया इंग्लैंड में ग्रीनविच जगह है, वहाँ पर ही हमारा टाइम का पता चलता है, हमें वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। यहाँ पश्चिम से ऐसे पूर्व राउंड शेप लगाती है हमारी पृथ्वी, ऐसे। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच से समय से पीछे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्रीनविच है, ये रहा ग्रीनविच। यहाँ से आगे का ये बढ़ता जाएगा, यहाँ से पहले का हो जाएगा वो कम होता जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, डेट का। और हमारी पृथ्वी है 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री, और ये ऐसे घूमती है। ठीक है, ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है करके। तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, और 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 60/15 = 4 मिनट। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, पृथ्वी के पश्चिम में जाने पर 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट बढ़ता जाता है, जबकि पश्चिम से चलने पर 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट घटता जाता है। ठीक है, और हमारे भारत की, इंडिया का बताती हूँ मैं आपको। इसी तरह हमारे इंडिया पूर्व दिशा में है, ये हमारा
ये हमारा इंडिया है, ये हमारी इंडिया की स्थिति है। देखिए यहाँ से ये हमारा इंडिया का मैप है और हमारे ये वाला ये हमारे 82.5 डिग्री है पूर्व की, जो पूरा ग्लोब है हमारा उत्तर पूर्वी दिशा में हमारा भारत है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी 82.5 डिग्री घूम झुकी हुई है, तो नहीं सॉरी 82.5 डिग्री पूर्व में हमारी पृथ्वी हमारा भारत। तो हम ये हमारा भारत इलाहाबाद के नैनी से है, ये रहा इलाहाबाद नैनी। तो ये लाइन हमारी टाइम की यहीं से गुजरती है, तो हमें टाइम का यहीं से मेज़रमेंट कर किया जाता है। ठीक है, टाइम का हमें यहीं से पता चलता है। भारत की स्थिति कैसी है, 82.5 डिग्री और 82.5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 330 अपॉन में 60 इज इक्वल टू 4.5 आवर इज इक्वल टू 5.30। मतलब जो 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5.5 घंटे आ जाएगा। ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हों तो भारत में 5.5 बज रहे होंगे। भारत की समय रेखा कहाँ पर है, जो इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, आगे देशांतर डिग्री का बताते हैं थोड़ा सा। 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटता जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा इंग्लैंड है, ग्रीनविच है, तो इस तरह ज़्यादा राइट में जाते हुए तो दिन बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम लेफ़्ट में जाएंगे तो दिन कम होते जाएंगे। पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है, यहाँ से ऐसे जाने पर एक दिन इस साइड को कम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं होती है, कुछ देशों के दिन व समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। जो हमारी ये हमारी ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ऐसे ये ऐसे 4 बार मोड़ा हुआ है इसको। एक दो तीन चार बार इसको मोड़ा हुआ है। ठीक है, 4 बार इसको मोड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधे नहीं है, कुछ देशों के दिन व समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान पर 4 बार मोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है, प्रशांत महासागर से खींचा गया है और सबसे पास में बेरिंग जलडमरू या स्ट्रीम है। ये प्रशांत महासागर है, सबसे पास में ये है बेरिंग स्ट्रीम या बेरिंग जलडमरू, इस पॉइंट को कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दिन व रात बराबर होते हैं। जो भूमध्य रेखा है तो पृथ्वी है, उसको बीच में जो 0 डिग्री पर है वो हमारी भूमध्य रेखा होती है, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इक्वेटर भी कहा जाता है। इसी रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं तो दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, पृथ्वी का चपटा होने के कारण ही भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय बल कम पड़ता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक ग्रेविटी फोर्स पड़ता है, जिसके कारण ही जो इक्वेटर है वहाँ पर गर्मी टेम्परेचर कम होता है, जिसी वजह से वहाँ पे बारिश भी होती है, धूप भी होती है। लेकिन जो 0 वो पर है ध्रुव है, वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वहाँ पर बर्फ़ रहती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, लेकिन अभी कर्क रेखा पढ़ते हैं। कर्क रेखा को कैंसर भी बोलते हैं, कैंसर लाइन और ये इक्वेटर हो गया और कैप्रिकॉन लाइन। ठीक है, कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं? एक तो मैक्सिको हो गया, भारत, चीन, म्यांमार,
बांग्लादेश, ताइवान, ओमान, मिस्र, सऊदी अरब, लीबिया। ये 10 लिखे हैं मैंने नाम इनके। मैक्सिको, भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ताइवान, ओमान, मिस्र, सऊदी अरब, लीबिया। ठीक है। अब इक्वेटर पे कौन कौन से देश हैं? कोलंबिया, इंडोनेशिया, मालदीव, ब्राज़ील। ठीक है। भूमध्य रेखा से ये वाले देश पड़ते हैं भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, नेबिया, दक्षिण अफ्रीका, ये वाले पढ़ते हैं। और इसके 1-2 पॉइंट आपको और इम्पोर्टेंट बताती हूँ मैं आपका। अफ्रीका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ये रहा, यहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारा एशिया आ गया, ये हमारा एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका। अफ्रीका में मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये ग्रीनलैंड हो गया। अफ्रीका, अफ्रीका कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अफ्रीका की कांगो नदी है, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ऐसी अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैसे मान लो ये मकर रेखा है, तो ऐसी ये नदी होगी, ऐसे 2 बार काटेगी। ठीक है, 2 बार। तो ऐसे ही अफ्रीका की ये भूमध्य रेखा 2 बार काटती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया को लेके, कर्क रेखा। कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य गुजरते हैं? जैसे हमारा मैप होता है ना, तो ये हमारा, ये आई थिंक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, तो इसे बीचों बीच से जाएगी। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया इसलिए पता नहीं चल रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। कितने? 8 हैं ये। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये हमारे 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा जिससे गुजरती है। और एक और इम्पोर्टेंट, भारत। भारत 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, ये भारत हो गया। तो देशांतर रेखा गुजरती है यहाँ से सीधी सीधी जाएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो देशांतर रेखा जिनको क्रॉस करती है या देशांतर रेखा पर पड़ते हैं। ठीक है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमने क्या पढ़ा था? देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ा था हमने। ओके, बाय।